समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने ध्यान व साधना में लीन थे, तब एक युवा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेने और उनका शिष्य बनने आया। दूसरे ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को रूपाली यानी कि एक वेश्या के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे, अब तो वो मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा, अब तो उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, संयोग ही होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह शिष्य भोजन करता है। तभी उसे याद आया कि रोज़ तो भोजन के बाद वह अपने घर में दोगुनी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस महिला ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन दोपहर में विश्राम कर लें। शिष्य बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था, तभी इस महिला ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा कि जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई, उसी समय उसके दिमाग में भी ये बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस महिला वेश्या ने चटाई बिछाई और वह शिष्य उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि घर छोड़ने के बाद ना तो किसी अपनों का सर पर हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछोना। अब तो आसमान ही छत है और ज़मीन ही बिछोना शिष्य। ये सोच ही रहा था कि वो महिला जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी, रुक कर बोली, भिक्षु जी ऐसा क्यों सोचते हैं? आप महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, ज़मीन से बड़ा कोई बिस्तर नहीं और आकाश से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही शिष्य एकदम से उठकर बैठ गया। तब उसके लिए ये बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा मन तुम पढ़ लेती हो? उस महिला ने कहा, जी हाँ। शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब महिला ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का जांचना शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो जांचते जांचते खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं। पूरा मन विचारों से खाली हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता, लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार मेरे दिमाग में आ जाते हैं। मैं उसके सभी विचार भी पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु एकदम से घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दें। जाने कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस महिला ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन शिष्य फिर भी रुका नहीं। वह वापस आश्रम लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें गुरुदेव, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। उतने में बुद्ध ने कहा, क्यों, तुमसे कोई गलती हुई या वहाँ कोई भूल हुई? तुमसे? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय था वही मिला। लेकिन वह जवान सुंदर महिला दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान महिला को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, कामनाएं भी उठी थी। उसके लिए कुछ गलत व गंदे विचार भी उठे थे। वो सब भी उस महिला ने पढ़ लिया होगा। उसने अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा? उससे आखिर कैसे आंख मिला पाऊँगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्ध मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें वहाँ भेजा था। और वो जवान सुंदर महिला मेरी ही शिष्या थी, जो ध्यान और साधना करके आत्मज्ञान को भी प्राप्ति की थी। और जब तक मैं मना नहीं करूं, तुम्हें रोज़ वही जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर अब यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासना है, और उन विचारों के साथ कुछ भी मत करना। उन विचारों और बुरी वासनाओं से लड़ना मत। उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं
उन्हें आने देना तुम्हारा काम है। उन विचारों की जांच करना, उन्हें ध्यान से देखना, इसीलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है और क्या नहीं उठता। वह शिष्य दूसरे दिन ही वहीं गया। एक बार के लिए सोच लो कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं। वो महिला बहुत बहुत आकर्षक है, बहुत मनमोहक है, पर वो मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वो मन नहीं पढ़ पाती या आपको नहीं पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब आप अपने मन में कुछ भी गंदे विचार सोच सकते थे। लेकिन अगर आपको पता होता कि वह महिला मन के सभी विचार पढ़ लेती है, तो फिर आप किसी भी हालत में उस महिला के बारे में चाह के भी गंदे विचार या काम वासना के विचार नहीं सोच पाते। शिष्य बुद्ध के आदेश के अनुसार रास्ते पर चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जगा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस सुंदर महिला का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और विचार साफ दिखाई पड़ने लगे और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया। उसके अंदर होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, मन के जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वो जैसे ही सुंदर महिला के घर के अंदर गया, मन और भी गहरा शांत हो गया। फिर मन व दिमाग बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे ही किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। शिष्य भोजन को बैठा, उसने भोजन किया। वह उठा और उस सुंदर महिला को भावपूर्ण प्रणाम किया और वापस आश्रम लौटा। वह शिष्य दिन नाचता हुआ आश्रम वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, गुरुदेव, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उस सुंदर महिला के निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गए, कामनाएं और वासनाएं तो खत्म ही हो गई। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे मन के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल निर्मल दर्पण था, यानी कि मन बिल्कुल शुद्ध था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी, जो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो, अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर झांके रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा, वैसे वैसे ही विचार, वासनाएं खत्म होती चली जाएगी। जिस दिन पूरा होगा, उस दिन तुम्हें जीवन में कोई गंदे विचार या काम वासना शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मज्ञानी हो जाओगे। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। मित्रों, मोरल ओनन ओनफ द स्टोरी। इस कहानी से हमने सीखा मिलती है कि यदि हम अपने दिमाग में एक बात को बैठा ले कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो उसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है कि उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप ही किसी के भी बारे में बुरा सोचने का काम बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं ना दोस्तों। यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग भी चारों तरफ से 4 शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में ही जी रहा है तथा वर्तमान की चीज़ों देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज़ को देखेगा, वो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम यह कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी जिंदगी जी पाएंगे और स्त्री मोह से बच पाओगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।